पिछले भाग में आपने देखा कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद से गणेश जी को पुनः जीवन मिला। देवी देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में स्थापित किया। अब आगे। स्वर्ग की इस दिव्य सुंदरता के भीतर सब कुछ शांत दिखाई देता है। हर दिशा में भक्ति है, संगीत है और आनंद है। और फिर स्वर्ग के मध्य में जहां संगीत स्वयं जीवंत हो उठता है, वहीं उपस्थित था एक महान गंधर्व क्रोंच। धीरे धीरे उसकी धुनों में भक्ति कम होने लगी और जन्म लेने लगा अहंकार। अब स्थिति बदल चुकी थी। जहां पहले भक्ति थी, वहां अब केवल प्रशंसा थी। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और यही प्रशंसा उसके अहंकार को और बढ़ाने लगी। समय बीतता गया और स्वर्ग की इस सुंदरता के बीच धीरे धीरे एक परिवर्तन जन्म लेने लगा। अब यह केवल संगीत नहीं था, यह बन चुका था अहंकार का स्वर्ग। ये स्वर्ग मेरे सुरों पर चलता है। प्रभु, ये सत्य है। अब अहंकार पूर्ण हो चुका था। याद रखना, ये स्वर्ग मेरे सूरों पर चलता है। और फिर समय ने करवट लीद। स्वर्ग से दूर पृथ्वी लोक पर घने अरण्य के बीच स्थित था एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम, जहां यज्ञ की अग्नि आकाश तक पहुंचती थी। वहीं एक महान तपस्वी ऋषि गहन ध्यान में लीन थे, जिनकी साधना की शक्ति प्रकृति को भी स्थिर कर देती थी। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उस प्रकाश से प्रकट हुआ गंधर्व क्रोंच। ऋषि, देवों की नहीं, मेरे संगीत की आराधना करो, यही सच्चा सत्य है। क्रोंच हंस पड़ा। उसका अहंकार बढ़ चुका था। हे गंधर्व क्रोंच, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तुम श्रापित हो। अहंकारी क्रोंच, अब तू मूषक बनकर भटकेगा। क्रोध से भरा मूषक अंधे वेग से दौड़ पड़ा, विनाश की ओर बढ़ता हुआ। क्रोध में अंधा मूषक सब कुछ जलाने लगा। गांव विनाश में डूब गया। उसका क्रोध और भड़क उठा। विनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर ओर सिर्फ तबाही छा गई। मूषक का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भयभीत जन महादेव को पुकारने लगे। विनाश अब भी थम नहीं रहा। देवियां महादेव को पुकार रही हैं। क्रोधित मूषक कैलाश की ओर बढ़ा। उसकी गति में विनाश की अग्नि जल रही थी। अब उसका लक्ष्य स्वयं महादेव थे। कैलाश पर्वत, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां हर श्वास में ऐन नमः शिवाय गूंजता है। और तब प्रकट हुए महादेव, शांत पर असीम शक्ति के साथ। जहां उनका ध्यान, वहीं सृष्टि स्थिर। ताकि उनका ध्यान अटूट और गहरा था। हर श्वास में पूरा ब्रह्मांड समाया था। उसी क्षण एक दिव्य शक्ति जागृत हुई। मां पार्वती का आह्वान शांत लेकिन अडिग था। कैलाश से ये कैसी व्यथा की लहर आ रही है? ये शांति अचानक क्यों विचलित हो गई? कैलाश की शांति क्यों डगमगा रही है? ये कंपन किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। महादेव, ये कैसी अशांति है? कैलाश क्यों कांप रहा है? कुछ अनिष्ट होने वाला है क्या? देवी, प्रकृति का संतुलन डगमगा गया है और उसका कारण जाग चुका है। जाग चुका है? कौन है वो जो कैलाश को हिला रहा है? क्या कोई संकट आने वाला है? देवी, हमारा पुत्र गणेश इस प्रश्न का उत्तर देगा। ढोल नगाड़े लाए रे, मूषक संग मुस्काए रे, सबके दुख मिटाए रे। जय जय गणेशा, नाचे सारा देशा।
मूषक, ये अशांति क्यों फैला रहे हो? प्रभु, ये विनाश नहीं, संकेत है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। गणेश, अब तुम भी इस विनाश को नहीं रोक सकते। जहां धर्म है वहां विनाश टिक नहीं सकता। अब कोई नहीं बचा सकता। अधर्म का अंत निश्चित है। अहंकार को बांधना ही होगा। नहीं, ये शक्ति विनाश नहीं, संयम ही समाधान है। प्रभु, रुकिए। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं हार गया। अब समझ आया। प्रभु, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। मूषक संग आज से तुम मेरे प्रिय वाहन हो। प्रभु, प्रभु, मुझे छोड़िए मत। तुम अब मेरे अपने हो मूषक। प्रभु, अब मैं सदैव आपका वाहन हूँ। चलो मूषक, संसार हमारा इंतजार कर रहा है। प्रकृति के इस पवित्र लोक में हर श्वास में दिव्यता बहती थी। प्रभु, कितना आनंद आ रहा है। मूषक, और खेलो। प्रभु, और पानी डालिए। प्रभु, वो ऋषि अगस्त्य हैं। प्रभु, वो कैलाश की ओर जा रहे हैं। चलो देखते हैं। ऋषि अगस्त्य, आज यहाँ कैसे आना हुआ? प्रभु, मेरे गांव में जल नहीं है, पेड़ पौधे सूख गए हैं। प्रभु, चिंता मत करो ऋषि अगस्त्य, ये गंगा जल अपने गांव ले जाओ। प्रभु, आपकी कृपा सदा बनी रहे। अगस्त्य महादेव का पवित्र गंगा जल लेकर अपने सूखे गांव की ओर बढ़ चले। लंबी यात्रा के बाद ऋषि अगस्त्य थक चुके थे। उन्होंने पवित्र कमंडल एक विशाल पत्थर पर रख दिया। अपने सूखे गांव को देखकर ऋषि का हृदय भर आया और दूर छिपकर दो नन्ही आंखें सब देख रही थीं। मूषक, ऋषि अगस्त्य बहुत दुखी हैं। अब मुझे कुछ करना होगा। तभी कौवे की एक छोटी सी चोंच से कमंडलू धरती पर गिर पड़ा। दुष्ट कौवे, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ऋषिवर, शांत हो जाइए। आप व्यर्थ चिंता कर रहे थे। देखिए, अब जल स्वयं आ रहा है। प्रभु गणेश, क्षण भर में सूखी धरती हरियाली में बदल गई। ऋषि अगस्त्य का गांव फिर से जीवन से भर उठा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से सबकी समस्या हल कर दी। अब आएगी भगवान कार्तिकेय की अद्भुत कथा।